सिस्टम मैंने बहुत देखा है मतलब जो इस्लाम में सिस्टमेटिक है, पूरा सिस्टमेटिक है, इसलिए हम इसको वे ऑफ लाइफ कह सकते हैं, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। अब ये देखें, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार बात। अब ये देखें, मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखने लगा हूं, ये रिपोर्ट जरा देखिएगा, ठीक है। अब इस बेस के ऊपर ये अक्सर स्लेवरी का जब जिहाद या किताल फी सबिल्लाह की बारी आती है बात करते हैं। ये देखिए 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है, आपके सामने, जो कि 30 मई 2023 की आती है, सौम्या कालिया। वो कहते हैं G20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर फ्यूलिंग मॉडर्न स्लेवरी, सेज न्यू रिपोर्ट, ठीक है। The Global Slavery Index 2023 shows the world's 20 richest countries account for more than half the estimated 50 million people living in modern slavery. Modern slavery. True. Exactly. हमें कहा गया था इस्लाम जनाब स्लेवरी को हल नहीं कर सका, मॉडर्न वर्ल्ड ने आके स्लेवरी को मसले को हल कर दिया, इस्लाम तो आज भी स्लेवरी बना देगा फलाना। बहुत अच्छे, इस वक्त इस्लाम पावर में है, पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं समाज को, या ये G20 कंट्रीज, द डेवलपिंग, द रिच, द बिग माइंड्स। अब देख लो, आज भी स्लेवरी चल रही है और ये लोग इस्लाम पे बोलेंगे। इंडिया को इंक्लूड किया उन्होंने सर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अंदर। तो मकसद मैं यानी बात ये करना चाह रहा था कि जो हालात और वाकयात हैं उनको सामने रखते हुए सोल्यूशन अगर कुरान ने दिया, वॉर स्ट्रेटजी के हवाले से, स्लेवरी को टैकल करने के हवाले से, आज भी दुनिया के अंदर अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने हैं तो आपको उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा जो प्रैक्टिकल होगी, नॉट इमोशनल, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया जी। और भाई बड़ी शानदार गुफ्तगू आपकी तरफ से भी आ गई। और संजीव जी जी इस पे एक एनजीओ ने भी लिखा है कि ऑक्सफैम ने कि 3% जो 3% जो रिचेस्ट पीपल हैं, 3 या 2% कुछ, उसने कुछ नंबर भी बताए, 10 टॉप 10, कि वो लोग पूरे इंडिया की संपत्ति को वो रखे हुए हैं, और जिसके पास संपत्ति उसके पास जॉब है, वही स्लेव बना सकता है। जिसके पास संपत्ति, जो भारत की सबसे ज्यादा संपत्ति उन्हीं के पास है, जिसमें से टॉप टाइकून्स में आते हैं अंबानी और अडानी, जिनके पास सबसे ज्यादा, उसी के पास सबसे ज्यादा स्लेव्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। खैर भरल, क्या बात है। 468 बिलियन US$ मॉडर्न स्लेवरी से अर्न हो रहा है। कैन यू जस्ट इमेजिन? 468 अरब US$। ठीक है जी, ये इंडेक्स की रिपोर्ट है। कभी इसके ऊपर बात करेंगे कभी तसल्ली से आपके सामने। हल्का सा इसका शेयर कर देता हूं मैं, चूंकि चाह रहा था आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये बाय द वे मैं बता दूं, ये द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है 2023 का। इसमें आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, $468 बिलियन ऑफ G20 इंपोर्ट्स आर गुड्स एट रिस्क ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। ठीक है, ये पूरी डिटेल है, ये PDF में आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर लें। ये है 2023 के अंदर दुनिया का हाल, ठीक है। Exactly. 10 million increase since the 2018 index. 28 million people are among these 50 million people living in modern slavery. 28 million in forced labor, 22 million in forced marriage and 12 million children हैं जो मॉडर्न स्लेवरी का हिस्सा बने हुए हैं। बिल्कुल। तो मकसद कहने का ये है, इस्लाम उस टाइम के ऊपर कैसे उन चीजों के साथ डील कर रहा था, हमें देखना यह है कि आज के दौर के जमाने, आज के अंदर हमें क्या मुश्किलात हैं, उन चीजों को देखें। और वो आयात जो मुशरिकीन मक्का या उस टाइम के लिए मामला थे सर, हम उनको नॉर्मल सनातनी, नॉर्मल नॉन मुस्लिम्स के ऊपर नहीं लगाते। सिंपल सी बात है, और है भी नहीं, तभी तो मुसलमान बिल्कुल अपने तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है। सत्य की खोज में भाई, वेलकम भाई जी।
जी भैया। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, और आमिर भाई, और आप क्या क्या सुनाओ कैसे कैसे हो आमिर, कैसे हो आमिर भाई? धन्यवाद। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं सत्या की खोज में भाई, कैसे ठीक ठाक हैं, सब नहीं आमिर सेट? भाई, मैं भी ठीक हूँ। बड़े दिन बाद बात हुई। थैंक यू भाई, वाकई बड़े दिन बाद। जी कुछ कहना चाहेंगे, कोई प्रश्न, कोई वैसे बात? वैसे हाँ, मैं कहने से वाला था, लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने देखा, एक चीज पे कहना चाहूंगा कि G20 देशों में मॉडर्न स्लेवरी, वैसे G20 में मुस्लिम और मुस्लिम बहुल देश भी आते हैं। जी जी भाई सब। तुमको शायद ये से देखना चाहिए था। हो बहुत अच्छे। तो मुस्लिम देश आएगा तो मैं जो हकीकत है उसको बयान करने से चूक जाऊं कि मॉडर्न स्लेवरी है? यही नहीं तो नहीं मैं नहीं, बता रहा हूँ। नहीं ये मैं नहीं कह रहा था, मतलब मैं कि मतलब जैसे कि वो जैसे भाई तुमने कह दिया G20 में, लेकिन उसमें ये भी आते हैं, तो इसलिए मैंने बोला G20 में नहीं नहीं, आते मुस्लिम और होंगे। मुस्लिम मैं मेजर तो कंट्रीज। मैं मैं नहीं तो आते ये हैं, कह आते रहा हूँ। होंगे, नहीं आते हाँ। हैं। नहीं हाँ तो होंगे, कोई भी हो। G20 क्या 200 के 200 मुल्क हों? आपने मेरा मुद्दा ही नहीं समझा जिस वजह से मैंने इसको पेश किया। इसका मतलब है आप ये फोकस ही नहीं कर रहे थे। अच्छा चलो चलो इस तरह नहीं करते हैं, मैं चलो इस नहीं तरह करते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा मेरा मुद्दा क्या था, अभी समझ आ जाएगा। कितने नहीं मैं मुस्लिम देश एम हैं? समझ गया हूँ। नहीं मैं एम तुम्हारा समझ गया। बस मैं नहीं ये नहीं, कह रहा था। सॉरी, नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा नट टाइट करते हैं ताकि यहाँ से जो बात निकली है वो थोड़ा सा हो जाए। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो, चल तुम ही बोलो। G20 के अंदर कितने मुस्लिम देश हैं? देखो, मेरे को G20 का ध्यान तो नहीं है। शायद एक तुर्की आता है, और शायद 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 सऊदी अरेबिया भी है शायद। और हाँ ठीक। बाकी मुझे ध्यान नहीं है G20 का। इंडोनेशिया। लेकिन हाँ, तुर्की सऊदी इंडोनेशिया। अरेबिया में भी है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक चलो है। होगा तुम्हारी मान पे जी। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया आ गया 20 में। आगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो कंट्री हैं जो नॉन हम्म। मुस्लिम है। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। अगर स्लेवरी इस्लाम ही प्रमोट करता है, या मैं अब आपको बताने लगा किस वजह से मैंने पेश किया, तो सिर्फ 3 कंट्रीज हैं मॉडर्न G20 के अंदर जो मॉडर्न स्लेवरी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं G20 के तहत। इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की है। बाकी सारे के सारे देश, 17 देश नॉन मुस्लिम है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि फिर इसका मतलब है स्लेवरी के अंदर नॉन मुस्लिम ज्यादा इन्वॉल्व हैं रादर देन मुस्लिम्स। मानेंगे? अगर देखो G20 के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, मान सकते हैं बिल्कुल। देखो इसका मतलब है आपको फिर समझ नहीं आई। नहीं, मैं क्यों? बोल तो पता रहा हूँ, क्यों? मैंने मैंने नहीं नहीं मैंने नहीं, एक्सेप्ट तो कर आप लिया। क्यों आर्गुमेंट गलत हुआ है? जी G20 स्लेवरी की बेस पर मुल्क नहीं है। G20 एक नेक्सस अरे है। मुझे भी मालूम है, मुझे मुझे अरे हाँ, वो मैं समझ गया। वो G20 तो का जो लिहाजा मतलब लिहाजा जो तुमने आपने ये कहा G20 कि दिखाया था। G20 अगर स्लेवरी के अंदर इन्वॉल्व है तो उसने मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। ऑब्वियसली मैं यही कह रहा हूं कि मॉडर्न स्लेवरी, अब स्लेवरी खत्म नहीं हुई। ये मेरा मेरा पक्ष था जो मैंने रखा। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम्म। सवाल आप ले लेते हैं क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, टाइम काफी हो गया। मैंने फिर इसको हाँ हाँ 10 से 20 मिनट के अंदर एंड भी करना है जी। अच्छा अच्छा। अरे अच्छा, हाँ, चलो चलो, वो तो मैंने ऐसे ही पूछा था आमिर भाई। वो तो चलो देख लेता हूँ। अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। मेरा एक सवाल है कि जैसे अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी का अगर हिस्ट्री की बात करें, तो अधिकतम हर मुस्लिम मतलब मुस्लिम के जो पूर्वज थे, वो अब गैर आवाज कट मुसलमान गई, थे। आवाज नहीं वो समझ आई। आवाज नहीं समझ आई भाई, दोबारा बोलें। हेलो, अभी ठीक है? जी जी अभी ठीक आ रही है जी, दोबारा बोलें। अभी 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 परफेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बोलें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूँ, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो अधिकतम अधिकतम के साथ सभी सभी ले लो, तो मुस्लिम के जो पूर्वज थे, वो किसी ना किसी और ही मजहब को फॉलो करते थे, मतलब गैर मुस्लिम धर्म को फॉलो करते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर भाई, अगर कोई मुस्लिम जैसे कभी अगर अपने
पुरखों के धर्म में वापस जाना चाहे या फिर तो उसमें क्या कहते हैं मतलब वो कोई ऐतराज़ तो नहीं है और साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि क्या भाई तुम लोगों को जैसे कभी मन नहीं करता कि भाई मेरे जो पुरखों का धर्म था, उसमें हम लोग वापस जाएँ, घर वापसी कर लें। केवल हिंदुइज़्म ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ऑल रिलिजन्स। जबरदस्त, जबरदस्त। मतलब आपने अच्छा ऑल रिलीजन सवाल से पूछा मेरा है। मतलब ऑल रिलीजन से मेरा मतलब था कि मतलब वही मुस्लिम नहीं जिनके पूर्वज मतलब हिंदू वगैरह थे मतलब और जिनके पूर्वज किसी और भी धर्म के थे, वही सब। हाँ, समझ गया मैं, समझ गया। आपका सवाल रिपीट कर देता हूँ ताकि लोगों के लिए और आसान हो जाए। आप मुझे बताना कि यही बात है ना? भाई ने सत्या की खोज भाई ने ये सवाल पूछा है कि आज जो मुसलमान हैं, उनमें से कई लोग ऐसे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज जो हैं, वो मोस्टली इस्लाम ऑल, से मोस्टली ऑल। मोस्टली चले मेजॉरिटी या मोस्टली जितने मुसलमान हैं, उन सब के पूर्वज या उनके फोर फादर्स जो हैं, वो चूंकि किसी और धर्म से आए थे, तो क्या आज मुसलमानों को ये अधिकार है कि वो अपने उन ओरिजिनल लोगों की तरफ घर वापसी कर लें? चाहे वो सनातनी थे तो सनातनी हो जाएं, क्रिश्चियंस थे तो क्रिश्चियंस हो जाएं, या कोई दूसरे थे तो दूसरे हो जाएं। ये सवाल दो मिसकंसेप्शंस की या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बेस पर खड़ा है। मगर इससे पहले कि मैं उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करूं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सत्या की खोज भाई, मान लें आप शहर में आकर हाँ, बसे। बोलो, बोलो। जी, मेरे साथ चलिएगा, माइक ओपन रखें, मेरे साथ चलें, कोई बात नहीं। हाँ, सत्या की हाँ, खोज भाई, बोलो, बोलो। हाँ, सत्या की खोज भाई ऐसे है, आप शहर आए, शहर में आकर आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली और आपके पास एक अच्छा सा फ्लैट आया। बाय द आप वे मैं वहाँ शहर में ज़िंदगी ही रहता हूँ। हाँ, ठीक, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण मिसाल दे रहा कैरी ऑन, हूँ। आपके कैरी ऑन, पास एक कैरी। ठीक है, आपके पास एक अच्छा सा फ्लैट आया, आपने अपनी ज़िंदगी वहाँ शुरू कर दी। अब आपकी उम्र गुज़रती है और आप सोचते हो यार, क्यों ना मैं अपने दादा के घर पीछे गाँव में वहाँ चला जाऊँ। अब वो घर खाली पड़ा हुआ था 50 साल से, मान लो 60 साल से, क्योंकि अब्बू भी शहर आ गए सारे। तो आप सबसे पहले जब उस घर में जाओगे क्या करोगे? लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो अगर हम घर की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो अलग हो जाता है, मज़हब की बात करें तो अलग हो जाता है। तो मैंने उदाहरण जो दिया है, घर वापसी हाँ, पर ही हाँ। मैंने दिया ना, घर वापसी पर। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, हाँ। सबसे पहले जब आप अपने साल के साथ चलें, आपको खुद समझ आ जाएगा, जवाब मिल जाएगा, या हो सकता है आपको पहले ही पता हाँ, चल गया हाँ। जवाब क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सबसे पहले जब 50-60 साल बंद रहने वाले घर जिसमें कोई नहीं गया, जब आप जाओगे सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, रिपीट कर देना भाई। हाँ, इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे। नहीं, 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 अरे थोड़ा वो आप था। शहर आए, दो आप श हाँ, आप हाँ, हाँ। शहर आए, पढ़ाई की, हाँ। जॉब मिली, हुँ, फ्लैट मिला, हुँ, अच्छे से रहे, हुँ, माता-पिता भी सेटल हो गए। हुँ, अब आप हुँ, हुँ, उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अब आप सोचते हो रिटायरमेंट हो गई है, मैं अपने आबाओ-अजदाद के घर जाता हूँ, जो कि एक बड़ा हवेली है गाँव में, और वो 50-60 साल से बंद है, वहाँ कोई गया नहीं। अब आप वहाँ जाना चाहते हो, तो जब आप उधर लौटोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? हुँ। रह सकता हूँ, रह भी सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। बाय द नहीं, वे रह भी जब सकता हूँ, ऐसा यानी नहीं है। घर मतलब घर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। जी, रह क्या भी करोगे सकता हूँ फिर? या फिर सेल कर सकता हूँ। नहीं, रहना है आपने, सेल तो करना नहीं क्योंकि करनी है घर वापसी। तो सबसे पहले क्या करोगे? मैं बताऊँ क्या करोगे आप? हुँ, हुँ। चलो, चल तू आप भी बता। करोगे आप करोगे सफाई। उधर जाला लगा होगा, उधर मट्टी होगी, धूल होगी, कोई बंदा रहता नहीं, उसकी ज़रूरी नहीं है भाई, उसकी रेनोवेशन होगी। ज़रूरी नहीं नहीं, है। देखो भई जो मैं बता रहा आमिर हूँ, भाई, जो सीन मैंने दिया, मैं बेच भी सकता हूँ उसको, ऐसा नहीं है। ठीक मैं ठीक बेच है, सकता हूँ, रह चलो सकता बेच हूँ, दोगे, ज़रूरी चलो नहीं है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बेचने के लिए प्रॉपर्टी का लगाना पड़ता है रेट। आप इस तरह नहीं मान रहे तो मैं घी टेढ़ी उँगली से निकालता हूँ, कोई बात नहीं। बेचने के लिए अब मेरे साथ चलना है, तो मुझे समझ आ गई। आप बेच भी सकते हो, ठीक है ना?
बेचने के लिए प्रॉपर्टी को ऑनलाइन या डीलर्स या रियल एस्टेट वालों के साथ करना पड़ता है। गंदी प्रॉपर्टी बेचोगे या रेनोवेट करके साफ सुथरी करके? क्या चीज? प्रॉपर्टी जब सेल की जाती है तो प्रॉपर्टी हाँ। गंदी बेची जाती है या साफ सुथरी करके, ताकि उसका पैसा दाम अच्छा लगे? अब गंदी भी बेच सकते हैं, क्लीन भी बेच सकते हैं। प्राइस किस में ज्यादा होगी? भाई देखो, मैं तो कहता हूँ कि देखो, क्लीननेस मैटर तो करता है, लेकिन ज्यादा नहीं कुछ खास मैटर करता। मैटर करता है कि भाई घर कितना बड़ा है, जमीन कितनी है, मैटर ये करता है। यानी क्लीननेस गंदा का मैं मानता हूँ गंदा कि गंदा भी हो सकता है, उसमें चूहे हों, उसमें जाला लगा हो, उसमें दरवाजा टूटा हो। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं समझे जैसे अब मतलब। समझ अब नहीं समझ नहीं। अब आपको समझ आई कि मुसलमान पिछले पूर्वजों के धर्म में क्यों नहीं जाना चाहेगा? आप खुद उसका जवाब हो, खुद। क्योंकि आप खुद अपना घर बेच रहे हो। आप खुद कह रहे हो कि टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है उसको साफ करना, ठीक करना। इसका मतलब है लेकिन सेल करके आप दोबारा शहर ही जाओगे। लेकिन लेकिन क्या कहते हैं, वो सेल होगा तो वो भी तो किसी ना किसी के पास जाएगा ना। तो वो उसको तो साफ वो करेगा जो नहीं अगर, करेगा या गंदा रहेगा? नहीं 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 नहीं, बात नहीं समझी। जैसे मान लो कोई घर है, वो नहीं नहीं, देखो मान जरूर लो देखो। मैंने, मान लो आपने सेल कर हाँ दिया। हाँ मान लो सेल हाँ हो हाँ। गया। एक पॉइंट तो वैसे आपको चलो मैंने चाहिए था। चलो मैंने चलो मैंने गंदा घर सेल किया है। आपने गंदा घर सेल कर दिया। अब जो उस घर में हाँ, रहने के लिए आएंगे वो उसको साफ करेंगे या गंदे में रहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, क्लीन करेंगे। हाँ, क्लीन करेंगे, क्योंकि घर क्लीन में ही लोग रहते हैं। फैमिलीज, औरतें, बच्चे गंदे घर में नहीं रहते। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो तब तक मुसलमान अपने पिछलों के धर्म में नहीं जाएंगे जब तक वहां सफाई ना हो। आप सफाई करने नहीं देते। हम कहते हैं सनातन धर्म में मूर्ति पूजा गलत है, खुद सनातन धर्म कहता है। छोड़ दो इसको। खुद सनातन धर्म कहता है मूर्ति पूजा का कोई कोई चीज नहीं है। वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का जिक्र तक नहीं मिलता। हम कहते हैं लेकिन व्यभिचार गलत है। मेरा, हम कहते हैं, सुनते जाएं आप। हम कहते हैं व्यभिचार गलत है। ये जो विवाह विवाह के बिना लड़का लड़की साथ रह रहे हैं और सनातन समाज ने इसको स्वीकार कर लिया हुआ है, हम इसको समझते हैं व्यभिचार है, गलत है, निषिद्ध है। हम ये कहते हैं ये जो दारू पी जाती है, सनातन धर्म के अंदर इसको निषिद्ध किया हुआ है, ये बुरी चीज है। नशे किए जाते हैं, ये बुरी चीज है। सनातन धर्म तो कहता है लीगल हर म्यूजिक, ये सनातन धर्म लेकिन कहता है म्यूजिक म्यूजिक निषिद्ध है। सनातन धर्म कहता है। हमें लोग आकर कहते हैं ओ मुसलमान होके म्यूजिक, हम कहते हैं सनातन धर्म भी कहता है। अब जो मैंने बुनियाद रखी थी ना सत्य भाई, की खोज भाई, हिंदू धर्म कहाँ कहता है म्यूजिक म्यूजिक हिंदू धर्म कहाँ कहता है म्यूजिक के खिलाफ है? है वाकई। हाँ, चलो अगर दिखाता हूँ। तुम्हारे पास कोई सनातन, एविडेंस हो तो हाँ बिल्कुल दो, हम भी देखना चाहेंगे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में मसला ये है कि सनातन धर्म भी सिखाना, इसलिए हम बता रहे हैं सनातन धर्म भी सिखाना हमारे नसीब में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मैं सीख सनातन नहीं रहा धर्म, हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये बहुत नई बात आ गई। ये तो बहुत नई बात आ गई। ये तो अभी तक मैंने मतलब हिंदुत्व या हिंदू यूट्यूबर से भी मैंने नहीं सुना, जो स्ट्रीमर्स होते हैं। ओए वो कुछ भी नहीं मतलब बताते, वो सिर्फ ये बताते हैं इस्लाम से नफरत की आयतें कौन सी हैं। उसने क्या बताना है आपको? ये आपको आपका भाई बताएगा। इसलिए मुझे बैन करते हैं कि ये तो सनातन धर्म खोल के पढ़ा रहा है। ये पढ़ो सामने क्या लिखा है। ये कौन सी किताब है? मनुस्मृति चौथा अध्याय और 64वां श्लोक पढ़ो। पढ़े ना, ऊंची पढ़े। हम मन में ना पढ़ ले, नाचे, मन में पढ़ ले। हाँ, हाँ, ना नाचे नाचे। और ना गाए, ना बाजे बजाए, ना ताली बजाए, ना दांत खिड़खिड़ावे। हाँ, नाचना, गाना, ताली बजाना, बाजा बजाना ये सनातन धर्म के अंदर निषिद्ध है। मनुस्मृति चौथा अध्याय 64वां श्लोक। अब हम्म। मैं नहीं कह रहा, तो सनातन धर्म कह रहा है। मनुस्मृति धार्मिक और नियमों का शास्त्र है। तो उस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई देखो,
मैं तो असल में रिलीजन के किसी पक्ष में नहीं हूँ, तो कौन क्या कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं अभी फिलहाल जो अच्छा, अब घर जो आपने वापसी के सवाल पूछा ना, हाँ, हाँ। सॉरी सत्यज्ञ घोष भाई, जो आपका रह गया था, भाई देखो आपको याद होगा देखो आपके प्रश्न अरे का, सॉरी सुने जरा, वो देखो सुने अरे आमिर सत्यज्ञ, भाई तुम सुन तो लो, जी जी सुन तो जी लो। जी हम ये कह रहे हैं कि अरे जी, म्यूजिक की बात ना करो, ये पता है मुद्दा भटक जाएगा। ये जो मैं घर वापसी वाली कह रहा था उसी पे रहो। मैं ये कह रहा हाँ था वही आने लगे। कि हाँ जो भाई देखो तुमने जो भाई जो घर प्रॉपर्टी एग्जाम्पल दिया वो मजहब पे फिट नहीं बैठता। और चलो भाई एक बार मान के भी चले कि भाई मजहब, चलो मजहब पे हम फिट कर भी देते हैं, तो भाई देखो जब हम जब किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो वो किसी ना किसी के पास तो जाएगा ही। अब जैसे कोई अब जैसे कोई अब चलो किसी ने कोई मजहब छोड़ दिया, तो वो मजहब किसी ना किसी पास तो गया ही होगा ना। हम्म, तो हमें सुनिए, तो लेकिन दिखता है कि वो सारे मजहब ही खत्म हो गए। मतलब जैसे जो मुस्लिम के जो एंसेस्टर्स होते थे, जो हाँ चलो किसी मैं और उसको रिलीजन को समझाने फॉलो लगा था करते थे। आपको, मैं यही चीज, हम्म। आपका पॉइंट सुन लिया। हाँ, हाँ, सत्या की हाँ, खोज तो भाई, वही मैं पूछ रहा आपको याद होगा, हूँ। हम्म। आपको याद होगा अभी जब आपने प्रश्न पूछा तो आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी कि आपका प्रश्न दो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर खड़ा है, याद है ना, मैंने ये जुमला बोला था। मैंने कहा था कौन सी? दो मिस, जी ये दो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी बताने लगा हूं। तो अब उसकी तरफ आते हैं। पहले तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण के माध्यम से देने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो क्या है, वो सुनना है आपने। सबसे पहले ये समझना है कि जब आप ये कहते हैं ना कि मुसलमान के पूर्वज किसी और धर्म को मानते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, लिहाजा उसको अगर वो चाहे तो इस्लाम छोड़ के किसी और धर्म को स्वीकार कर सकता है। तो यहां पर सबसे नहीं, पहली नहीं, नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग, ना भी नहीं, नहीं, मैं मतलब ना भी किसी और रीजन, अपने एंसेस्ट्रल रीजन, मतलब उनके ही जो मतलब बाप दादा थे, पूर्वज थे, उन्हीं की धर्म में वापस जाने की बात कर रहा हाँ हूँ। वही अपने ही कह पुरखों के रहा पास हूँ, वापस। क्रिश्चियन हो, हाँ क्रिश्चियन हो जाए, हिंदू हो जाए, बौद्ध हो जाए, जैन हो जाए, सिख, ये जो भी आप कह रहे हैं, तो वही कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। इसमें जो सबसे टॉप की सिख। मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस्लाम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था, ये इस्लाम का क्लेम नहीं है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मौजूद था। अब इसका नाम ये था या किसी और रूप में था या उसका मत कोई और शब्द यूज हुआ, इसमें आप एतराज या इख्तलाफ या उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो फिलॉसफी थी या जो थीम था या जो बेस थी वो वही है। मिसाल के तौर पर सनातन धर्म के अंदर एक ईश्वर को मानना और उसके प्रकाशित दीन का पालन या नियमों का पालन करना, उसके उद्देश्य, देखो उसके उपदेश, उनका पालन मैं करना। अरे हम अब मेरी बात सुन लो ना आमिर मेरे भाई, भाई, मेरी बात सुन लो, अच्छा मेरी बात चलो सुन लो। कंप्लीट कर लो। हाँ, लेकिन तो मैं बात कंप्लीट लिहाजा, करने का फिर मैं बोलूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जी जी जी। इसलिए जब कोई आदमी मुसलमान होता है और वो पूरी अंडरस्टैंडिंग पर मुसलमान होता है, तो वो यही समझें कि जैसे वो ओरिजिनल दीन की तरफ पलट आया। इसीलिए हम एक शब्द बोलते हैं, कन्वर्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है असल की तरफ वापस आ जाना, जहां से लिनेज हटी थी वहां पर वापस आ जाना, इसे कहते हैं रिवर्ट। तो लिहाजा अगर कोई मुसलमान होता है तो वो हकीकत के अंदर उसी दीन के चश्मे के साथ जुड़ जाता है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को दिया था। इसी तरीके से कोई क्रिश्चियन है, जब वो इस्लाम कबूल करता है तो वो इसी बेस पर कर रहा होता है कि वो अपने ओरिजिनल दीन के साथ जुड़ गया है, जो वक्त बीते, समय गुजरते लोगों ने उसमें कांट छांट करके तोड़ फोड़ करके चेंज कर दिया हुआ था। लिहाजा हम अपने उसी घर के अंदर वापस आते हैं, मगर रेनोवेशन, सफाई और क्लीननेस करने के बाद, क्योंकि मुसलमान हाइजेनिक लोग होते हैं। मुसलमानों को गंदगी, बू, बुरी चीज ये हम पसंद नहीं करते। हमने अगर अपने घर में रहना है तो हम सफाई करते हैं, हम अपने जिस्म को साफ रखते हैं, हम अपने बर्तनों को, घरों को, चीजों को साफ रखते हैं। ठीक है, खाने की चीज को खाते हैं और निकालने की चीज को निकालते हैं।
हम निकालने की चीज को खाते नहीं, और इस तरह का मामला है। तो ये बात है सत्य की खोज भाई। आई होप आप समझे होंगे। वैसे आमिर भाई, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई हाँ जैसे बिल्कुल। तुमने कहा कि पैगंबर साहब से पहले इस्लाम था, चलो मैं मान लेता हूँ था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ग्राउंड लेवल पे कोई रियलिटी इसकी मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं हम्म तुमको कहना चाहूंगा, अब जैसे अब 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। अब जैसे दुनिया के हम एक नॉर्मली देखे तो जो जैसे कहा जाता है कि इस्लाम 14 साल पुराना है, उससे अगर हम पहले देखें तो भाई जितने जो रिलीजन थे हमें उसकी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन मिलती है, रियलिटी मिलती है। अब चाहे तुम्हारी क्रिश्चियनिटी हो गई, चाहे तुम्हारा बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, जोरास्ट्रिज्म हो गया, जुडाइज्म हो गया, बहुत चीजों की हमें क्या कहते हैं, मतलब हमें ग्राउंड लेवल पे उसके प्रूफ मिलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, रियलिटी मिलती है। लेकिन जब वो और भी कई रीजन है, लेकिन भाई जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो भाई अब भाई देखो, अब बात ये रहती है कि जो भी बात कही जाती है कि भाई पैगंबर साहब से पहले भी था, तो भाई पैगंबर साहब से पहले था तो कुछ ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन उसका क्यों नहीं मिलता, रियलिटी क्यों नहीं मिलती? बाकियों की जबरदस्त मिल जाती है तो भाई इस्लाम की भी मिलनी चाहिए थी। तो जबरदस्त इस चीज पे भी तो जबरदस्त। कुछ बताओ, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, मतलब ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन मिलना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जबरदस्त। तुमको कहना चाहूंगा कि अब जैसे रोमन एम्पायर में क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी फैली, कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी अपनाए, फिर वो क्रिश्चियनिटी फिर अब जैसे फैली, फोर्सफुली फैली, वो अलग बात है, लेकिन अब आई तो उसका सबूत है ना, और भी कई चीजों का। जैसे बुद्धिस्टों ने कई सारी यूनिवर्सिटीज स्टेब्लिश की थी, नालंदा, तक्षशिला, जगतधला, कोडकला, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, उसके हमें प्रूफ मिलते हैं। ठीक है, जुडाइज्म का हमें प्रूफ मिलता है, जोरास्ट्रिज्म का प्रूफ मिलता है, और भी कई कुछ और पेगन रिलीजन से उनका प्रूफ मिलता है। तो इस्लाम की ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं है 14 साल से पहले? जबरदस्त ये मैटर जबरदस्त करता है। जबरदस्त जबरदस्त। ऐसा करते हैं, आपका जो सवाल है वो फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर खड़ा है। ये मसला है, ये सबसे बड़ा मसला है। अब मैंने क्या हो एक गया? चीज आपको, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। कुरान जब ये कहता है, सुनना है आपने, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। कुरान जब ये कहता है कि तमाम अंबिया का दीन एक था, या तमाम अंबिया अपने वक्त या प्रॉफिट्स अपने टाइम के ऊपर जो दीन लेके आए वो दीन इस्लाम था, उस क्लेम को वो प्रूव कैसे करता है? वो ऐसे नहीं करता कि फलां प्रॉफिट का घर चेक कर लो, फलां मानने वालों का घर चेक कर लो, वो भी टोपी पहनते थे, वो भी आंखों में सुरमा लगाते थे, वही तावीज पहनते थे, वो भी कंधों पर रुमाल रखते थे, वही आदाब के स्टाइल के अंदर सलाम करते थे जो पुराने लोग थे, तो आपको पता चल जाएगा वो मुसलमान है। इस्लाम ऐसे नहीं कहता। अब आपने फर्क समझना। इस्लाम पेश करता है, आपने अगर मेरी बात सुनी होती आपको पता चल जाता। मैंने कहा था आइडियोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली और थियोलॉजिकली इस्लाम वो बेस रखता है जो तमाम अध्ययन के अंदर यकसा है, तमाम रिलीजन्स के अंदर, तमाम धर्मों के अंदर यकसा पाई जाती है। इस फिलोसफी का क्लेम इस्लाम ने किया है कि वो तमाम जगह पर पाई जाएगी। मिसाल के तौर पर एक ईश्वर को मानना, ये इस्लाम ने कहा, ये तमाम अंबिया ने ये कहा है, कुरान में आया, कहेंगे मैं दिखा दूंगा। कुरान कहता है तमाम प्रॉफिट्स जो आए ना, उनका एक मैसेज था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक इलाह के अलावा कोई और नहीं है जिसकी पूजा की जाए। पूजने एक है, ईश्वर एक है, खालिक एक है। ये उनका पैगाम था, ये ट्रेस है। अब आप सनातन धर्म को चेक करो, आप क्रिश्चियनिटी को चेक करो, आप जुडाइज्म को चेक करो, सब यही पैगाम दे रहे हैं। ईश्वर एक, एकम इविदित्यम, एक पैगाम, एक जगह पर खड़े। अच्छा फिर आगे आ जाओ। अंबिया ये कहते थे, कुरान कहता है ये एड्रेस, आप जिस चीज को ग्राउंड में ढूंढ रहे हो ना, वो हर धर्म के शास्त्र में मौजूद है। आए कमाल जाऊं कुरान के ऊपर और इस्लाम के ऊपर कि सत्या की खोज भाई कह रहे हैं कि इस्लाम तमाम अंबिया का धर्म था। ये मुझे आधार कार्ड से दिखाओ या फॉसिल रिकॉर्ड से चेक करो। इस्लाम का कमाल ये है, इस्लाम कहता है जो किताबें तुमने धर्म की अपने घरों में रखी हुई है ना,
या जिन पे तुम अपना विश्वास रखते हो, वो